हेलो भाई। वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न कोडिंग विद भाई। तो भाई मैं हूँ रोहित आज़ाद मलिक। लर्न कोडिंग विद भाई चैनल पे आपका स्वागत है। तो ना भाई आज ना हम एक जावास्क्रिप्ट में एक छोटी सी फंक्शनैलिटी करते हैं ताकि आपको जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी हल्की फुल्की नॉलेज हो जाए और उसमें आपको पता चले कैसे कैसे हम ये फाइल्स यूज करते हैं और फंक्शन यूज करके एक नंबर्स फंक्शन में डाल के उस पर वैल्यू लेके आते हैं। तो हम इनकम टैक्स कैलकुलेटर का ना एक सिंपल फंक्शन यूज करेंगे, मतलब सिंपल फंक्शन बनाएंगे। सिंपल फंक्शन क्या होगा वो कि उसमें हम एक इनकम डालेंगे और उस इनकम के हिसाब से हमारी कैलकुलेशन जो हमारा टैक्स बनता है वो निकल के आएगा। तो भाई आज था बजट, मोदी ने बजट पेश किया है और उसमें भाई नया टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस किए हैं, उसको लेकर ही करते हैं हम। ठीक है भाई, नया बजट आया है, नया सेशन होगा, उसके साथ चलते हैं भाई हम। ठीक है। अब नेक्स्ट भाई हमारा आता है विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड में मैंने बेसिकली एक इंडेक्स.एच टी एम एल फाइल बनाई है। स्टाइल.सी एस एस है भाई, ब्लैंक है। इंडेक्स.js ब्लैंक है। और ये दोनों फाइल मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है, इंडेक्स.js एंड स्टाइल वाली फाइल भाई। यहाँ पे H1 टैग है, H2 टैग है। मैं ब्राउज़र पे चेक करता हूँ तो भाई यही दिखता है मेरे को। देखो रीलोड कर लिया पेज मैंने। अब ना हो भाई नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट ना यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ, जैसे कि भाई ये आ गया। ठीक है। ब्राउज़र पे चल के देखते हैं, पेज को रीलोड किया कि रिवाइज इनकम टैक्स स्लैब अंडर टैक्स रिजिम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एंड भाई असेसमेंट ईयर 24 एंड 25 इनकम टैक्स स्लैब अंडर द न्यू रेव्यू एज फॉलो। तो अभी अभी नया टैक्स आया है। इसमें स्लैब क्या क्या है, 0.3 से 0% है, 3 लाख से 6 लाख तक 5% है, और 6 लाख से 9 लाख तक हमारा 10% है, और भाई 9 लाख से 12 लाख तक 15% है, और 12 से 15 तक हमारा 20% है, और भी जिनकी इनकम 15 लाख से ऊपर है उनको भाई 30% टैक्स के हिसाब से आएगा। अब भाई ये थे ना कॉम्प्लेक्स कैसे होता है कि भाई हमें कैसे पता चले कि भाई हमारी इनकम पे कितना टैक्स बन रहा है, या हम कैसे बनाएं, या आपको ही दे दिया जाए कि भाई इनकम टैक्स कैलकुलेटर बनाओ सिंपल, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। सिंपल आपको टैक्सेबल इनकम दे दी जाएगी। अब भाई ये स्लैब है, अब इस स्लैब के अकॉर्डिंग हम कैसे बनाएंगे प्योर जावास्क्रिप्ट में। कोई लाइब्रेरी यूज़ नहीं कर रहे, ना रिएक्ट यूज़ कर रहे, ना जेक्वेरी, सिंपल में यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट में भाई। चलिए ये बनाते हैं हम। अब सबसे पहले क्या होगा भाई, हमारा यूजर से हम इनपुट लेंगे कि भी आपकी जो इनकम है टैक्सेबल वो क्या है, और वो हम कैसे लेंगे, एक फॉर्म में लेंगे, इनपुट में लेंगे। तो हम यहाँ पे फॉर्म टैग यूज करेंगे, FORM फॉर्म टैग। अब इस फॉर्म टैग के अंदर मेरी एक फॉर्म टैग की आईडी होगी, ताकि मैं जो मेरी वैल्यू है उसको मैं फैच कर सकूँ। मैं इसको डाउन कर देता हूँ, टैक्स फॉर्म डिफाइन कर देता हूँ मैंने। अब फॉर्म के अंदर मैं एक डिव ले लेता हूँ, क्लास फॉर्म ग्रुप, GROUP ग्रुप। ठीक है भाई। अब इस ग्रुप के अंदर क्या होगी, मैं एक लेबल डालूंगा, LABEL लेबल। लेबल मैंने डाल दिया। लेबल के अंदर मैं इसका 4 डिफाइन करूँगा। 4 मैं क्यों डिफाइन करूँगा, ताकि कोई अगर 4 पे क्लिक करे तो मेरा जो इनपुट है उस पर फोकस चला जाए। 4 पे मैंने डिफाइन कर दिया इनकम। अब इसमें मैंने इनपुट के अंदर डाल दिया अभी टैक्स है एनुअल इनकम न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग। अब भाई इसके बाद मेरा जाता है इनपुट। इनपुट टाइप, टाइप मेरा क्या होगा, टाइप मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ नंबर, क्योंकि मुझे नंबर्स में वैल्यू लेनी है। अब नंबर्स के बाद आईडी, आईडी मेरी इनकम जाएगी, क्योंकि मैं लेबल में मैंने इनकम डिफाइन कर रखी है। नेम, नेम में भी हम इनकम ही डाल देते हैं अभी फ़िलहाल यहाँ के लिए। और प्लेस होल्डर, प्लेस PLAC प्लेस होल्डर इंटर यूअर एनुअल इनकम जो आपकी टैक्सेबल है। और इस पर मैं एक चीज़ और डिफाइन करता हूँ, रिक्वायर्ड, कि भी ये रिक्वायर्ड है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट मेरा क्या है, सेम मैं यही डी लूँगा फॉर्म ग्रुप का उठा के, और इसमें मैंने क्या डाल दिया है, एज ए मैं बटन ले लिया मैंने। अब बटन ले लिया, इसका टाइप क्या होगा, टाइप इसका होगा भाई सबमिट, क्योंकि मुझे ये कीबोर्ड से भी सबमिट कराना है। और इसकी जो टैक्स होगा वो क्या प्रिंट हुआ है, कैलकुलेट टैक्स। बस भाई सिंपल मुझे इतना करना है। ठीक है। ब्राउज़र पे जाता हूँ मैं, रीलोड करता हूँ पेज को, देखो मेरा आ गया इनकम टैक्स आ गया ना, इनपुट आ रही है, टैक्स नहीं हो रहा है, सिर्फ नंबर जा रहे हैं। कैलकुलेट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब फॉर्म देखो यहाँ पे सबमिट हो गया है अंडरस्कोर इनकम के साथ। क्यों, क्योंकि मैंने एक्शन में कुछ डिफाइन नहीं किया है, तो इसी पेज पे रीलोड हो जाएगा। अब देखो ना थोड़ी सी इसकी CSS सुधार लेते हैं हल्की फुल्की सी।
ताकि हमारा सीरीज थोड़ा सा अच्छा लगे। मेन हमारा क्या था अभी ऊपर कंटेनर। चलो भाई हम कंटेनर में चलते हैं, थोड़ा सा ये भी आपको आना चाहिए। विड्थ में इसकी 500 डिफाइन कर देता हूँ। अब विड्थ के बाद मैं इसका मार्जिन डिफाइन करता हूँ। मार्जिन क्या भाई, जीरो ऑटो। जीरो ऑटो आपको पता है क्या होता है, टॉप और बॉटम से जीरो, लेफ्ट राइट से ऑटो, ऑटोमेटिक ले लेगा भाई। टेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ सेंटर। अभी सेंटर के बाद एक चीज़ और आती है पैडिंग। मैं पैडिंग को डिफाइन कर देता हूँ 50 पिक्सल। बस सेव किया मैंने, देखो आ गया मेरा सेंटर में पूरा। थोड़ा सा और करते हैं अब, जो मेरा फॉर्म ग्रुप है, टेबल है, सबको करते हैं। मेरा क्या था भाई फॉर्म में, ये फॉर्म ग्रुप। अब हम इस पर लगाते हैं स्टाइलिंग। सिंपल है भाई, छोटी सी है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। स्टाइलिंग भी आपकी आनी चाहिए आपको। मार्जिन कितना भाई 20 पिक्सल एंड जीरो। एंड इसका मैं टेक्स्ट लाइन कर देता हूँ भाई लेफ्ट, यहाँ पे LEFT लेफ्ट। ठीक है। अब फॉर्म ग्रुप के बाद लेबल। लेबल को ना मुझे एज ए पूरी लाइन में दिखाना है। क्या करना है मुझे, इसका डिस्प्ले ब्लॉक करना है भाई। ठीक है, इसका मैंने डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। और फॉन्ट वेट इसका मैं कर देता हूँ यहाँ पे बोल्ड। मुझे बोल्ड चाहिए दे। और भाई मार्जिन बॉटम, मेरा जो नीचे बॉटम है, बॉटम से मेरा 10 पिक्सल आ जाए। ठीक है भाई। अब मैं इनपुट का ले लेता हूँ। इनपुट क्या है मेरा, इनपुट मैं दे देता हूँ, मुझे स्पेसिफिक ना नंबर्स पे डिफाइन करना है, तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं नंबर। बस भाई सिंपल। आप चाहो तो ये नंबर ना स्ट्रिंग में डाल सकते हो, यहाँ पे ना स्ट्रिंग के अंदर ऐसे। अब इसके अंदर क्या भाई मेरी इसकी विड्थ क्या हो, 100% हो पूरी मेरी, यानी कि जितना भी मेरा पेरेंट्स की विड्थ हो। पैडिंग मैं इस पर ले लेता हूँ PADDING, पैडिंग 10 पिक्सल। अभी पैडिंग 10 पिक्सल हो गई है मेरी। फ़ॉन्ट साइज़ 16 डिफाइन कर देते हैं भाई इसका फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है। अब इसमें एक बॉर्डर रेडियस और डिफाइन कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस कितना, बॉर्डर रेडियस हम डिफाइन करते हैं भाई 5 पिक्सल। बॉर्डर और डिफाइन कर देते हैं हम इसमें सॉलिड 1 पिक्सल। ग्रे कर देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, बाद में देख लेंगे हम क्या होगा। मार्जिन बॉटम कितना भाई 20 पिक्सल। सेव किया, देखते हैं ब्राउज़र पे, देखो आ गया ना, चेंज हो गया मेरा हल्का फुल्का। अब मुझे बटन भी चेंज करना है। अब बटन पे मेरा क्या जाएगा, बटन और कर देते हैं भाई एक बार। बटन में मेरा जाएगा भाई कि मेरी जो पैडिंग है ना, पैडिंग मेरी 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल ये जाए। पैडिंग के बाद मेरा बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए भाई। मैं इसको भी ग्रे कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, बाद में चेंज कर देंगे। कलर मैंने कर दिया वाइट। ठीक है भाई। अब इसके साथ साथ मैं इसका बॉर्डर रेडियस भी डिफाइन कर देता हूँ 5 पिक्सल, जो कि मैंने ऊपर भी डिफाइन किया हुआ है। अब नेक्स्ट कर्सर पॉइंटर। अब भाई जो इसका बॉर्डर होता है ना बाय डिफ़ॉल्ट, उसको मैं नन कर देता हूँ, नन। सेव किया, देखो हो गया मेरा चेंज, कितना अच्छा आ रहा है टेक्स्ट। मैं चाहता हूँ जो टेबल है, टेबल की मैं कुछ चाह देता हूँ यार। टेबल की और स्टाइल डिफाइन कर लेते हैं। टेबल की हमारी क्या मैंने डिफाइन की थी, आईडी नहीं क्लास थी, माई रैप टेबल। स्टाइल में क्या अब मैं माई रैप इसकी डे डिफाइन कर देते हैं। अब सबसे पहले मेरा जो टेबल में क्या आ जाएगा भाई, टेक्स्ट लाइन। मैं इसको लेफ्ट करना चाहता हूँ। और एक मेरा आता भाई बॉर्डर कोलैप्स आता ना, बॉर्डर कोलैप्स था ना, बॉर्डर क्या था मेरा, बॉर्डर कोलैप्स भाई। बॉर्डर कोलैप्स के अंदर जो मेरा TD है, सॉरी टेबल के अंदर TD, मैं इस पर भी अब बॉर्डर डिफाइन कर सकता हूँ इजीली। बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल ग्रे। पैडिंग मैंने पैडिंग डिफाइन कर दी भाई 5 पिक्सल टॉप बॉटम से, और 10 पिक्सल लेफ़्ट राइट से। अब देखो मेरी टेबल भी कितनी अच्छी रिप्रेजेंट हो रही है। अब आपका कितना अच्छा UI बन रहा है, अच्छा लग रहा है ना UI है अब आपका एक। ठीक है भाई, अब सब कुछ आ गया मेरा, UI बन के तैयार हो गया, सब कुछ आ गया, सीरीज मेरी बंदी। अब बात करते हैं भाई हम जावास्क्रिप्ट की। अब हम चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में। अब जावास्क्रिप्ट में हमारे क्या होगी, यूज़र इवेंट, जो यूज़र इवेंट मेरे को भेजेगा या क्लिक करेगा वो सारी चीज़ें। ठीक है भाई, यहाँ हम आगे कॉन्स्ट मैंने बनाया फॉर्म मेरा क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्या था मेरा भाई, क्वेरी सिलेक्टर। अब जो क्वेरी सिलेक्टर था भाई, उसके अंदर मेरा क्या जाएगा, जो मेरा फॉर्म था मैं फॉर्म को कैच करूँगा। फॉर्म की मेरी आईडी क्या थी, टेक्स्ट फॉर्म। और आईडी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैशटैग। ये मेरी फॉर्म आ गया, मैंने फॉर्म को कैच कर लिया कि जहाँ भी मैं फॉर्म यूज करूँगा मैं फॉर्म की सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सेस कर सकता हूँ।
अब नेक्स्ट मेरा भाई फंक्शन, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा क्या, कैलकुलेटर इनकम टैक्स। ठीक है भाई, अब ये मैंने कैलकुलेटर इनकम टैक्स बना लिया और इसके अंदर मुझे इनकम मिल जाएगी और भाई ये मेरा फंक्शन होगा यहाँ पे। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, टैक्स जो मेरा था वो मेरा भाई 0 है। अब मैं इफ़ एल्स कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पे। अब इफ़ एल्स कंडीशन के अंदर क्या होगा भाई, मेरा सबसे पहले मेरी जो इनकम होगी, अगर मेरी इनकम कम है और इक्वल है किसके, 3 लाख के, 30,000 3,000 हो गया, 30,000 3 लाख, तो भाई मेरा क्या होगा, टैक्स की जो वैल्यू है मेरी 0 हो जाए, मुझे कुछ पे नहीं करना। अब नेक्स्ट मेरा आता है टैक्स एल्स इफ। एल्स इफ में क्या आएगा, अगर मेरी इनकम, ठीक है, क्या हो, ज़्यादा हो, कितने से, 3,000 30,000 3 लाख से, एंड इनकम मेरी कम हो और इक्वल हो कितने से, 6 लाख से, 60,000 6 लाख। देखो भैया ना स्लैब ये ले रहा हूँ, देखो 0 to 3 to 0% एंड 3 से 6 मेरा 5%, तो 3 से 6 मेरा ये आ गया 5%। अब यहाँ पर जो मेरी टैक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इक्वल, सबसे पहले बताओ भाई क्या होगी, जो मेरी इनकम है, इनकम है, सबसे पहले क्या करना है मुझे, इसमें से 3 लाख माइनस करना है। ठीक है भाई, ये 3 लाख ही है ना, पहले काउंट कर लो, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, हाँ भाई 3 लाख है, ठीक है। अब इसके बाद माइनस हो गया, ठीक है, अब जो भी आएगा अब इसका प्लस होगा, यहाँ पे माइनस मेरा चला गया है 6 लाख से 3 लाख के अंदर, सॉरी ये आ गया ना, डिवाइड हो जाएगा ना, छोड़ो करने की जरूरत नहीं है, 0.05, कितना भी मेरा 5% जाएगा, तो मेरा 5% चला जाएगा ये, बस ख़त्म। एल्स इफ़, अब इस एल्स इफ़ में क्या है भाई, अगर मेरी 6 लाख से ऊपर सैलरी होती है तो कितना, 6 से 9, तो अब मेरा यहाँ पे जाएगा भाई कि मेरी जो इनकम है, ठीक है, क्या हो, मेरी जो इनकम है वो ज़्यादा है 6 से, 6,000 60,000 6 लाख, एंड मेरी जो इनकम है वो कम हो और इक्वल हो कितने से, 9 से, 9 देखो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, 9 लाख, 9,000 90,000 9 लाख। ठीक है भाई, अब यहाँ मेरा टैक्स क्या बनेगा, अब यहाँ देखो मेरा टैक्स क्या बनेगा, जब मेरी अगर इनकम 6 से 9 लाख है, 9 लाख आ गई, अब 9 लाख के अंदर से जो मेरी 3 लाख है, 3 लाख में मेरा बनेगा 3 लाख मेरा बनेगा भैया 5%, 3 लाख गुणा में 0.05, 5% बन गया। अब प्लस में क्या है, मेरे भी प्लस में 10% आ रहा है, ठीक है। अब जो 10% आएगा वो किसका क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमें यहाँ कैलकुलेशन करनी है, हमारा चला गया ये 5% निकल गया। अब इनकम में से हम 6 लाख माइनस माइनस करेंगे और उस पर 10% लगाएंगे, इनकम में से हम माइनस में 6 लाख, 6,000 60,000 6 लाख, और इसका मुझे क्या करना है, 0.10% निकालना है, बस ये मेरी होगी भाई 6 से 9 लाख तक की इनकम का जो भी मेरा टैक्स बनेगा। अब सेम मेरा इफ एल्स में गया, अब मेरा क्या है, अब मेरी भाई इनकम इंक्रीज होगी ना, क्या इंक्रीज होगी, 9 से 12 का स्लैब, अगर किसी की 9 लाख से ज़्यादा होगी तो भाई मेरा आ जाएगा यहाँ पे 9,000 90,000 9 लाख, ठीक है, सॉरी इनकम मेरी ज़्यादा हो 9 लाख से, और एंड इनकम मेरी कम हो इक्वल हो कितने से, 9 12 है ना, अभी 12 है, 12,000 1,20,000 12 लाख हो गया, तो मेरा टैक्स क्या बने, टैक्स मेरा इक्वल टू, तो भी वही है सेम मेरा टैक्स कि मेरा 9 से 12 के बीच में है, तो क्या हो, पहले मेरा 3 लाख पे 5%, फिर प्लस में 3 पर 10%, फिर इनकम पे माइनस पे 10%, कैसे, सेम ऐसे ही है भाई, ये वाला मेरा भाई कॉपी किया, 10% आ गया, सॉरी ये हटा दो पहले यहाँ से, और ये इनकम चला जाएगा भाई, ठीक है, 6 पे 10 हो गया प्लस में, अब भाई यहाँ पे ये 6 था ना हमारा, माइनस में 9 हो जाएगा यहाँ पे 9 लाख, और इसका कितना जाएगा भाई मेरा 15, तो 0 पॉइंट मेरा यहाँ पे ये 15 हो जाएगा भाई, ठीक है भाई, तो ये मेरा यहाँ पे ये बन गया है टैक्स स्लैब। अब नाउ एल्स इफ़, अब एल्स इफ़ पे मेरा क्या जाएगा यहाँ पे, एल्स इफ में मेरा जाएगा भाई यहाँ पे भी ये
एक मिनट रुको, इसको मेरी जो इनकम है वो भी ज़्यादा हो, किससे, 12 लाख से एंड 15 लाख तक। तो भी मेरी ये 12,000, 1,00,000, 12,000 हो गया एंड। अब सेम आपका वही चलता चला जाएगा जो फॉर्मूला ऊपर चल रहा है, कम हो इक्वल हो कितने से भाई, 15 से, 15,000, 1,50,000, 15 हो गया भाई। सेम मेरा ये चला जाएगा, बस में क्या चेंज करना है मेरे को अब यहाँ पे, इस पे मुझे 20% लेके आना है यहाँ पे, है ना। ये मेरा हट गया, ये 9 लाख का हो जाए भाई। और इसके बाद प्लस में मेरी इनकम 12 लाख से कितना भी, 12 लाख पे 20% माइनस में, और भाई जो भी ये 20 आ जाए, ये 20 आ जाए मेरा भाई, ये मेरी 15 लाख पर आ गया। अब मेरा बचता भी 30 लाख। एल्स यानी कि एल्स केस मेरी यानी कि 15 से ऊपर है। अब भाई इसमें बताओ क्या क्या जाएगा, टैक्स इक्वल टू, ठीक है। इसमें मेरा जाएगा भाई सबसे पहले तो कि जो मेरी भाई 3 लाख है ना, 3,000, 30,000, 3 लाख गुना में 0.05, ठीक है। और प्लस में अब 3 लाख के बाद मेरा जाएगा भाई कि मेरा जो रह गया 3 आ गया, और 3 के बाद मेरा क्या बच गया भाई, 3 बच गया, ठीक है। 3,000, 3 लाख गुना में 0.10 हो गया। और भाई सेम मेरा चला जाएगा अब ये यहाँ पे 15%, क्योंकि 15-15 का फ़र्क है। और ये मेरा चला जाएगा भाई यहाँ पे अब 20%, मैक्सिमम 30% है ना भाई 15 के ऊपर। तो भी मेरा यहाँ पे ये चला गया 20%। अब प्लस में, अब प्लस में क्या करना भाई मेरे को, इनकम माइनस में। अब यहाँ कितनी इनकम माइनस हुई, मैं 15 लाख तक ले चुका हूँ, टैक्स बना चुका हूँ, 15,000, 1.5 लाख, 15 लाख हो गया भाई। और गुना में कितना गुना से जाएगा भाई, वो 0.30 तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा कर दिया रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न क्या जाएगा मेरा, टैक्स जाएगा, जो मेरी ये वैल्यू यहाँ पे बैठ रही है ये जाएगी भाई टैक्स की, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अब मुझे ऐड इवेंट लिस्नर करना है, किस पे, अपने फॉर्म पे, जो मैंने फॉर्म ये बना, सॉरी जो मैंने ये फैच किया था आईडी के साथ, फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। आपको पता होगा ऐड इवेंट लिस्नर क्या होता है, अगर नहीं पता तो इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप चेक कर लीजिए। ऐड इवेंट्स लिस्नर जब भी फॉर्म के साथ मेरा ये सबमिट जाए, ठीक है, तो इसके साथ मेरा ये कॉल बैक फंक्शंस जाएगा। कॉल बैक फंक्शन में मुझे इवेंट्स मिल जाएगा, और मैं इवेंट इसकी जो प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ, जो इसकी फंक्शनैलिटी उसको मैंने स्टॉप कर दिया। फॉर्म की फंक्शनैलिटी क्या होती है कि जो फॉर्म के अंदर एक्शन में जो बात होती है उस पर सबमिट करना, मैंने उसको रोक दिया यहाँ पे। कॉन्स्ट इनकम, इनकम मेरी क्या होगी, इनकम जो मेरी आएगी मुझे एज ए वो नंबर चाहिए। नंबर के अंदर क्या चाहिए, मुझे चाहिए भाई ये जो मेरा फॉर्म है ना, जब सबमिट आए तो इस फॉर्म के अंदर जाता हूँ और चेक कर, जो इसके अंदर वैल्यू में जो मैंने नेम डिफाइन कर रखा है, नेम क्या डिफाइन कर रखा है, इनकम, ये मेरी इनकम आ जाए और इसकी जो मेरी वैल्यू चली जाए, बस। अब कॉन्स्ट टैक्स, अब टोटल टैक्स मेरा कितना बनेगा, कैलकुलेट टैक्स, जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया था उसको कॉल करो और उसके आर्गूमेंट में ये इनकम डाल दो जो आप यूज़र से ले रहे हो, ठीक है भाई। अब सेव कर दिया। अब क्या करना है, मुझे अलर्ट कराना है यूज़र को, मैं बैक टेक्स्ट में ले लेता हूँ। क्या अलर्ट कराना है, द इनकम, जो आपकी इनकम है, टेक्स्ट ऑफ एन इनकम, इनकम क्या भाई, ऑफ उसकी जो टोटल इनकम बता दो। आपने जो टोटल इनकम हमें दी थी क्या थी, ये वाली नंबर्स की, ठीक है भाई। इज क्या भाई, डॉलर, और जो आपका ये टैक्स बना है, क्या बना है, जो मेरी ये टैक्स की बनी है, ये उसको आप प्रिंट करवा दो। बस इतना करना मुझे। इस पर गया मैं, पेज को मैंने रीलोड किया। अब रीलोड करने के बाद मैं कंसोल में देख लेता हूँ कोई एरर तो नहीं आ रही है। नहीं भाई, परफेक्ट चल रहा है मेरा, ठीक है। पेज को रीलोड किया मैंने, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हाँ भाई। अब हम सिंपल पहले डाल के देखते हैं, 3 लाख, 3,000,
30,000 3 लाख, कितना टैक्स दिखा रहा है? 0 दिखा रहा है अभी टैक्स। यूर इनकम टैक्स ऑफ इनकम, नहीं मेरा कैलकुलेटर फर्स्ट फ्लो मेरा चल रहा है, ठीक है भाई। अगर मैं 6 लाख डालूँ तो 6 लाख पे कितना होना चाहिए मेरा? 15,000, क्योंकि 3 लाख का 5% कितना होता है? 15,000 होता है। 15,000 मेरा भाई आ गया। अब अगर मैं 6 को 9 लाख डालूँ, ठीक है, अब 15 तो मेरा यहाँ तक हो गया, अब 3 और बचा, 3 का कितना होगा? 10%, 30,000, 45,000 टैक्स होना चाहिए मेरा। तो मेरा 45,000 दिखा रहा है, ठीक है भाई, परफेक्ट चल रहा है मेरा यहाँ तक। अब मैं 12 लाख डाल के देखता हूँ, ठीक है, 12 लाख डाल गया, यानी कि अब 3 लाख पे 15% और हो गया, 45 आ गया, 45 45 90, तो मेरा आएगा भाई देखो 1,20,000 टैक्स आ गया। अगर मैं 12 लाख मेरी वो है तो इनकम है तो 12 लाख यानी कि यहाँ तक जाएगा ये मेरा। कैसे आया? 12 लाख पे 12 लाख है ना, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, हाँ 12 लाख। 12 लाख पे 15% दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है? इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,20,000 दिखा रहा है। अब 1,20,000 क्यों दिखा रहा है? एक बार इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। 5% हमारा कितना होगा यहाँ पे? 3 लाख का 15,000, 15 और यहाँ 10 हो गया 30,000, 45,000, 45,000 हो गया। और भाई 15% कितना हो गया? 45 और 45 है 10-15% ये हो गया इसका 3 लाख का। तो भाई ये 3 लाख का हमारा गया यहाँ पे कितना बैठ गया भाई? 15% के हिसाब से वो 45 ही बैठ गया ना हमारा। हाँ 45 और 45 90, तो यहाँ पे 90 आना चाहिए। तो 1,20,000 क्यों आ रहा है? चेक करो भाई, 9 से 12 वाले स्लैब में डिबंगिंग भी तो करोगे। देखो यहाँ पे ये रहा, इनकम मेरा गया 6 से 9, ठीक है भाई, ये ठीक आ रहा है। अब 15% पे ये जाओ, देखो यहाँ पे ये रहा 15%, ये था मेरा 9 से 12, ठीक है भाई। 9 से 12 था मेरा इनकम थी मेरी, कम है 9 लाख और ज़्यादा है और इक्वल टू है 12 लाख के, जो कि मैंने 12 लाख डाला हुआ है। तो यानी कि मेरा ये यहाँ पे कंडीशन पे जा रही है। अब इसका मैंने 5% निकाल लिया, 10% मैंने इसका निकाल लिया, ठीक है, यानी कि 10% इसका निकाल लिया, तो यानी कि मेरा ये तो पूरा हो गया। 3 लाख का हो गया मेरा 15,000, और भाई जो 6 लाख है, 6 लाख का 10% मेरा कितना गया? 10% मेरा चला गया 6 लाख का 60,000 हो गया यार, 60,000। और 9 लाख माइनस कर दिए मैंने फिर इसमें से। एक मिनट रुको, देखो 3 लाख गया प्लस में 3 और 3 6 6, तो 6 हो गया ना इसका ये 10% मेरा। तो अभी ये मेरा 6 के हिसाब से ये हो गया। तो एक बार ना ये फंक्शन कैलकुलेट करो कि भी हमने कहीं कुछ कैलकुलेशन गलत तो नहीं करी है। तो ना हमारे यहाँ बेसिकली कैलकुलेशन गलत पे जाती है। इनकम माइनस में 6 मेरा चला गया, ठीक है। अब उसके बाद अगर मेरा 9 से 12 के बीच में है तो मेरा भाई 3 10 10 10 3 ही जाएगा ना भाई। तो ये मेरा यहाँ पे 6 नहीं जाएगा भाई, मेरा तो यहाँ पे 3 ही जाएगा ना, 3 जाएगा यहाँ पे तो। और यहाँ पे मेरा जाएगा भाई ये 3, ठीक है। और यहाँ ये मेरा जाएगा क्योंकि मेरा 3 लाख पे 10% जा रहा है, और फिर ये मेरा 3 लाख पे ही मेरा ये 15% जा रहा है। 3 6 9 हो गए ना। अब 9 के बाद कितना बचा मेरा? ठीक है 6 आ गया, इनकम माइनस में 6, 9 लाख गया, 6 लाख गया। देखो दोबारा से कैलकुलेशन करते हैं। अगर मेरी 3 है, ठीक है, पहले हम इसमें देखते हैं 3 वाले में, क्या मेरी 3 वाली ठीक है? टैक्स इक्वल टू मेरा 0 है पहले वाली इनकम में। जो हमने इनकम अगर मेरी 3 लाख है तो मेरा कितना आएगा? टैक्स 0 आएगा। अगर मेरा टैक्स 3 लाख से 6 लाख है तो मेरा 3 लाख गया, 5% आ गया, ठीक है भाई, परफेक्ट है। अब अगर 6 से 9 है तो, अगर मेरा 6 से 9 है तो 3 पे मेरा 5% है और माइनस में 6 लाख, ठीक है भाई, उसका जो बच गया 10%। अब अगर 9 लाख है, 9 से 12 लाख है, तो 9 से 12 लाख में जो मेरा जाएगा 3 पे 5% जाएगा, फिर 3 पे 10% जाएगा, और जो रेस्ट अमाउंट रहेगा उस पर 9%, 9 लाख माइनस करके उस पर 15% जाएगा। फिर जो मेरा 12 लाख आ गया, 12 लाख है और भाई 15 लाख है, सेम इस पर वो ये मेरा 3 पे 5 जाएगा, 3 पे मेरा 10 जाएगा, और 3 पे ही मेरा 15 जाएगा, और जो इनकम रहेगी उसमें से 12 माइनस करके उस पर मेरा 20% जाएगा। और फिर एल्स मेरा भाई सेम सारा वही है। तो हमारा ये जाएगा यहाँ पे, इसको हम सेव कर लेते हैं। हमें पता चल गया, हमें 6 लाख में डबल कैलकुलेट कर रहा था वहाँ पे। अब चेक करते हैं भाई 12 लाख पे 12,000 12 लाख, अब ठीक आ रहा है भाई, 90,000 मेरा परफेक्ट आ रहा है 12 लाख पे। अब 15 का चेक करते हैं भाई, 15 लाख का, 15 लाख का क्या आना चाहिए? 15 लाख का मेरा 12 लाख तक तो यहाँ पे 90 आ गया, 90 और 3 का 20 कितना आ गया? 3 का 20 आ गया भाई 60, 90 60 1.5 लाख, तो 1.5 लाख मेरा टैक्स बन रहा है।
परफेक्ट है भाई। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे भाई 20 कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब 20 का कैलकुलेट करते हैं। 20 का कितना दिखा रहा है, 3 लाख दिखा रहा है, ठीक है। तो दिखा रहा है 5 लाख बच गया। 5 लाख का 30% कितना हो गया भाई, 15 लाख हो गया। सॉरी 1.5 लाख हो गया। 1.5 लाख एंड 1.5 लाख 3 लाख। तो अभी ये हमारा कैलकुलेटर बन गया, इनकम टैक्स कैलकुलेटर। सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल जावास्क्रिप्ट में, कुछ नहीं है, सिंपल के साथ हमने बनाया। यहाँ बेसिकली क्या जाएगी, जो आपकी टैक्सेबल इनकम होगी। मगर मैं यहाँ पे भाई 15 लाख और 60 हज़ार कर दूँ तो कैलकुलेशन टैक्स करूँ, इनकम टैक्स ऑफ इनकम 15 लाख 60 हज़ार की 1,68,000। तो भाई ये आपका एक सिंपल सा कैलकुलेटर बन गया। लर्न कोडिंग विद भाई, मैं हूँ रोहित आजाद। तो भाई धन्यवाद आपका, आपने वीडियो देखी कैसे हम कैलकुलेटर बनाते हैं। और भी ये सारा कोड मैं गिटहब रिपोजिटरी पे डाल दूंगा, तो आप भी चेक कर लेना। रुको मैं अभी डाल देता हूँ भाई गिटहब रिपोजिटरी पे भी। न्यू टर्मिनल पे गया मैंने ऑलरेडी गिटहब रिपोजिटरी इसकी बना रखी है। LS CD स्पेस मेरा भाई ये जाएगा यहाँ पे CD स्पेस कैल गिट ऐड डॉट स्टार आएगा ना, हाँ स्टार जाएगा भाई। गिट कमिट एम कोड गिट पुश ओरिजिन मेन। अबे वो सॉरी, स्पेलिंग मेरी ना भी स्पेलिंग गलत हो गई थी वो मेन की। ठीक है भाई, गिटहब पे मेरा एक कोड चला गया है यहाँ पे। अब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, आप एक बार चेक भी कर लें। देखो ये आ गया डिस्क्रिप्शन अपडेटेड नाउ टैक्स, सारा मेरा कोड अपडेट हो गया इनकम टैक्स में। और भी मैंने इसको ना उस पर virtual.com पे भी डिप्लॉय कर दिया। देखो ये रहा, virtual.com पे जाऊँगा, देखो ये आ गया मेरा ऑनलाइन लाइव लिंक। मैं आपको लाइव लिंक पे दे दूँगा, चेक करें। यहाँ पे भी हमारा 12 लाख का कितना दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है, 1,20,000 है भाई ये, ठीक है। देख लेते हैं। लो भाई 90,000। थैंक यू भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो धन्यवाद भाई। बढ़ाओ तो आप कैलकुलेटर इनकम टैक्स और भी स्किल बढ़ाओ जावास्क्रिप्ट में।